बनेनी ने तरस राय आयो है चेला को तोता बनायो है तरस राय आयो है चेला को तोता बनायो है तरस राय आयो है चेला को तोता बनायो है तरस राय आयो है चेला को तोता बनायो है तरस राय आयो है चेला को तोता बनायो चेला कहानी भाव धायो घर बनेनी के आयो बनेनी ने पहल तो आराधन कियो आसन डाल दियो चिलम गांजे की बरलाई चेला की पहल तो मैंने खातर खूब बनाई बाद में बात चेला पे ऐसी विद्या मारी कि बाकी अकल गुम के डारी तो चेला को मैंने तोता लयो बनाए और टांग पिंजरा में दियो दूसरा चेला चलो चेला बटकनाथ धायो शहर कामरू में आयो जाके अलख जगायो वो तो घर धोविन के आयो धोविन आवादर कियो चेला को आसन डाल दियो चिलम गांजे की भलाई चेला की वाने खातर खूबो भलाई बाद में ऐसी विद्या मारी चेला की अकल गुम कर डारी चेला को दियो गधा बनाया यहाँ के घूरे पे दियो पहले चेला को बने नहीं तोता बना लो दूसरे चेला को धोबिन ने गधा बना दो इसी प्रकार बाबा के 1399 चेला नगर में गए अरे कोई तोता बन गया कोई तोता बन गया कोई मेढ़ा बन गया कोई तोता बन गया कोई घोड़ा बन गया तो कोई बंदर बन गया कोई घोड़ा बन गया तो कोई बंदर बन गया कोई तोता बन गया कोई तोता बन गया कोई मोर बन गया कोई मेढ़ा बन गया कोई घोड़ा बन गया तो कोई बंदर ही बन गया कोई तोता बन गया कोई मेना बन गया कोई मेढ़ा बन गया तो कोई गधा बन गया कोई तोता बन गया कोई तोता बन गया कोई मेढ़ा बन गया कोई मेढ़ा बन गया कोई घोड़ा बन गया तो कोई बंदर बन गया अरे जादू का खेल रहा ऐसा खेला अरे जादू का खेल रहा ऐसा खेला अरे जानवर बनाए देवा के सब चेला
गोरखनाथ जब बंगाल में आए, अरे बाबा के सब चेला जानवर वहां पर आए। अरे बाबा के सब चेला जानवर वहां पर आए। अरे बाबा का रूप बड़ा अलबेला, अरे बाबा का रूप बड़ा अलबेला, अरे बाबा का रूप बड़ा अलबेला, बाबा का रूप बड़ा अलबेला। अरे जानवर बना दे रखे सब चेला, 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 पूरे सच्चे दरबार की एक बार जोर से जयकारा हो जाए। बोल गोरखनाथ बाबा की। बहुत बढ़िया बाबा, शांति बनाए थोड़ी। बाबा गोरखनाथ के 1399 चेला गए नगर में भीख मांगने। कोई तोता, कोई मेढ़ा, कोई बकरा, कोई घोड़ा, कोई गधा, सभी चेला को जानवर पक्षी बना दिया। अकेले ओगरनाथ रह गए गुरु के पास। कौन रह गए? बच्चे क्या शोर क्यों कर रहे हो? अकेले ओगरनाथ रह गए। बाबा गोरखनाथ कहने लगे, बेटा ओगरनाथ। हाँ गुरु। बेटा सुबह से शाम हो गई। हाँ हो तो गई। हाँ सुबह से शाम हो गई गुरु, 4 बजे। चेला जगह में गए। हाँ लौट के क्यों आ रहे? ऐसा लगता है गुरु किसी के यहाँ पर दावत है रही है, बढ़िया वाली मतलब डोगा सिस्टम। अच्छा, खा रहे हैं, पचा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर खा रहे हैं, ज्यादा ही मटर पनीर खींच रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है लौट गए। और तुम का बार मुंह उठा के देखा तो चेला गाँव में मैं देखा तू जा रहा है, कोई आया लौट गए, कछु लिया हुआ संग तो मैं खा लूं, कोई आने ना लौट गए। एक काम कर। हाँ कोई चेला यहाँ लावे को तो यहाँ तक लावे में भोजन ठंडो हो जाएगा। कैसे ले तो आवे वो ले, कोई आए ना पर। एक काम कर चेला वरना तू जा गाँव में जा। अच्छा गुरु जी। हाँ जी एक काम बढ़िया करो तुमने मेसन। और ना चल दिए इधर में कामरू शहर के एक तेल में अपने दरवाजे पे बैठी और बैठी बैठी इंतजार कर रही कि कागो यहाँ 2 महात्मा आए, कागो यहाँ 4 आए, कागो यहाँ 6 आ गए, कागो यहाँ तो 10 महात्मा आ गए। पर मेरे यहाँ तो एक महात्मा कड़ी खा मात्र किया मैं ऐसे माता वाला बोल देता है, मैं सुनिए बताओ। मेरे यहाँ तो एक महात्मा आना सुबह शाम है गई और चले तब तेल के दरवाजे पे पहुंच गए। हाँ तेल ने आओ आदर कियो, पहले आसन डाल दियो। ओगरनाथ बड़े हर्षाए, तेल ने ओगड़ को भोजन खवाए। बाद में ऐसी विद्या मारी, बाबा की अकल गुम कर डाली। ओगरनाथ को लियो बैल बनाए जो तेल ने पेना दिखाया। ओगरनाथ है बाबा चलो, और जब पेना देखो तो ओगरनाथ चलने लग गए। 3 करी तेल ने घानी और 2 खूंटाते बांध लगाए गई। घर की सानी लगाए गई, घर की सानी खूंटाते बांध लगाए गई, घर की सानी लगाए गई, घर की सानी खूंटाते बांध लगाए गई, घर की सानी लगाए गई, घर की सानी और में आंसू डाले बाबा कैसे काम में लाए। में आंसू डाले
देख देख के और ना तो रोने लगे। बाबा कैसे गांव में लायो? हम तो न्यू समझ रहे कि दावत मिलेगी खावे। हम तो सोच रहे दावत भावत मिलेगी, या तो बेल और बना दे हम। बाबा गोरखनाथ अपने आसन पे बैठे बैठे देख रहे कि मेरे 1400 चेला जानवर पक्षी बन गए, कोई नहीं बचा। और जानवर पक्षी बनाया है तो बंगाल की औरतों ने बना दिया। अपने आसन पे बैठे बाबा गोरखनाथ आसन पे बैठे बैठे बाबा ने मंत्र को उच्चारो। एक चेला और पैदा कियो, वो हाथ जोड़ भयो। बाबा ने एक चेला और पैदा किया जिसका नाम शोकनाथ रखा। और शोकनाथ से कहा, चेला शोकनाथ, हाँ गुरु, इस गांव में जाओ। अच्छा। और आधी रात के समय जाना। अच्छा गुरु। और इस गांव में जितना पानी है सब पानी को सोख कर लाइए और मेरे सामने बामन पैर का कुआं है, इस कुएं में लाकर के डाल देना। अच्छा गुरु। इतना काम तुम्हें रात रात में करना है। ठीक है गुरु। अब आधी रात का वक्त हुआ तो सोखनाथ चले पानी सोखने, कुआं सोख। फिर कुएं तो होता है ना गाँव में, कुआं सोख, बावड़ी सोख, तालाब सोख, पोतना सोख, वाटर कूलर सोख, थर्मस सोख, पेप्सी की बोतल सोख। उतना का उतना होता ही हो। पंडित जी पार्टी के बैठे हैं इधर। इतना भी जल नहीं छोड़ा कि कोई अपने धने मन से के परायो कर दे। सब पानी सोख लाए बाबा शोकनाथ और ला करके बामन पैर के कुएं में डाल दिया। प्यारे भक्तों, जब बामन पैर के कुएं में लाकर पानी डाल दिया, पूरे गांव में एक बूंद पानी नहीं बचा। रात बीत गई। जब दिन निकला और दिन निकला तो सबसे पहले काम कहते पर कहते काम करा, जोर से बोलो, कहते पानी से ना। औरत जगी और घर में पानी देखो तो घर में पानी ना है। चपटिया औंधी पड़ी है। गागर चपटे में लेके कुआं पे पहुंची, कुआं में पानी ना, कुआं सूखे पड़े। गांव के बाहर बावड़ी पे पहुंची, बावड़ी सूख गई, बावड़ी में पानी ना है। तालाब पे पहुंच गई, तालाब सूखे पड़े, तालाब में पानी ना है। एक बड़ी बूढ़ी अम्मा ही बहू गागर लेके ही कोई हथरा भरे हुए बाबू ऐसी बेटी अम्मा। बड़ी बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटा कहाँ है वो? अम्मा जब तालाब में पानी ना है। अम्मा बोली, ए तो रंधन एक दूर बामन पैर को कुआं बनना, चलो मैं चल रहे हैं। सब स्त्री, पूरे गांव की औरतें खुद चल करके वहीं पर जा रही है जहां पर बाबा गोरखनाथ बैठे थे, बदला लेने के लिए या चेला मांगने के लिए। बाबा किसी के घर नहीं गए, किसी के पास नहीं गए। गए बाबा किसी के पास? किसी के घर गए? नहीं गए, नहीं गए। बल्कि बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि पूरे गांव की औरतें खुद चल करके बाबा के पास जा रही हैं। बोलो गोरखनाथ बाबा की जय। अरे कुआं पे आसने जोगी कोरी जल भरो के रीति जाओ, ओ बहना जल भरो के रीति जाओ। कुआं पे आसन जोगी कोरी जल भरो के रीति जाओ, दादा दो भरो के रीति जाओ। धीरे धीरे प्यार से। अरे कुआं पे आसने जोगी कोरे चले भरो
जल भरूं के रीति जाऊं। जोगी को जल भरूं के रीति जाऊं, बना दो जल भरूं के रीति जाऊं। के रीति जाऊं, बहनारी जल भरूं के रीति जाऊं। जोगी को जल भरूं के रीति जाऊं, बहनारी भरूं के रीति जाऊं। घराव तार तार पे घर में खेचन लागी पानी, घराव तार तार पे घर में खेचन लागी पानी, घराव तार तार पे घर में खेचन लागी पानी, अरे पगड़ी में के गुरु गोरख की विद्या नहीं जानी बाबा, विद्या रहे रे चलाए चलाए बाबा, विद्या रहे रे चलाए। जल भरने को जो भी औरत कुआं पे आई, जल भरने को जो भी औरत कुआं पे आई। देखिए जब चेला गए भिक्षा मांगने तो विद्या चलाई औरत ने चेलन पे, है औरत ने विद्या चलाई चेलन पे और चेला को जानवर पक्षी बना दिया। और जब औरत आई पानी भरने तो बाबा ने एक बूंद की छोटी मारी, अरे जल भरने को जो भी औरत कुआं पे आई, को जो भी औरत कुआं पे आई। अरे मारे की विद्या गुरु गोरख ने, अरे मारे की विद्या गुरु गोरख ने बोई गधी बनाई, मारे की विद्या गुरु गोरख ने बोई गधी बनाई। अरे बड़ी बड़ी सुखरी गधिया छोटी ने गटी कीनी, बड़ी बड़ी गधिया छोटी ने गटी कीनी। अरे डंडाले गोरख बाबा ने हाथ में आगे कीनी, बाबा विद्या रहे चलाए चलाए बाबा, विद्या रहे चलाए। जल भरने को जो भी औरत कुआं पे आई और मार के विद्या गुरु गोरख ने बोई गधी बनाई बनाई। बड़ी बड़ी सब करी गधैया छोटी रेंगटी कीनी और डंडा लेके बाबा ने आगे हाँक दी नहीं, डंडा लेके सब आगे हाँक दी। जहाँ डोलो तुम अब कब तक, जब तक मेरे चेला लौट के ना आ जाए तब तक। अब आदमी ने भगदड़ मची, हमारी स्त्री कहाँ गई, हमारी स्त्री कहाँ गई। घर में ढूंढी तो घरवाली ना है।
छत पे देखी शायद ऊपर होए, ऊपर उनाए। रसोई घर में देखी शायद खाना बना रही होए, रसोई घर में उनाए। विचार करे पड़ोस ऐसा तो ना पड़ोसी के घर जाके बैठी हुए। अब पड़ोसी तो जाके पूछी, चो भैया, अरे भैया भैया हमारी घरवाली है कहते जा। अरे हमारी ना मिल रही 6 घंटा थे, तुम अब नहीं पूछ रहे मुझे, हमारी ना मिल रही। पूरे गांव के आदमी ढूंढते ढूंढते कहां पर पहुंच गए, जहां पर गोरखनाथ बैठे। बाबा गोरखनाथ के पास आए तो क्या देखा, वहां पर गागर रखी है, चपटिया है, रस्सी है, लेकिन स्त्री नहीं है। आदमी कहने लगे बाबा जब गागर चपटिया रस्सी जी तो हमारी स्त्री कहां है। सलाम मिला के आवत है, सलाम मिला के जावत है। आदमियों ने कहा बाबा ये रस्सी गागर जिस सब हमारा है, बाबा तुमने हमारी स्त्री देखी का रूम पे। गोरखनाथ कहने लगे कल सुबह मैं यहाँ पर आया था, मेरे संग में 1400 चेला है, सबने चेला जा गांव में गए, एक लौट के आओ ना है। तुम में ते काऊ ने मेरा चेला देखो गुम पे, अगर तुमने मेरा चेला देखा है तो मैंने तुम्हारी स्त्रियों को भी देखा है। एक आदमी कह लो बाबा एक महात्मा आयो माया कर ले, तो हमारी पत्नी ने उसको तोता बना दिया था कि तो ला, कोई तोता लावे, कोई मेढ़ा लावे, कोई बकरा लावे, और ना तो खूटा तोड़ के भाग के आए। हाँ बाबा ने गिनती करी कि हाँ 1400 है, और बहुत की छोटी बजाई 1400 चेला को जानवर पक्षी से इंसान बना लिया बाबा ने। बोलो गोरखनाथ बाबा की जय। अब आदमी कहने लगे तुम्हारे चेला तो पूरे है, अब जितना होता है हमारी स्त्री कहाँ है। गोरखनाथ कहने लगे आगे डोल रही होंगी, आगे जाके देखो। आगे जाकर देखा तो वहां स्त्री तो एक भी नहीं थी। क्या था? गधैया ही गधैया। बाबा यहाँ तो हमारी एक स्त्री ना है। बाबा गोरखनाथ कहने लगे जे तुम्हारी स्त्री है, ये ले जाओ, अपनी अपनी पहचान के ले जाओ। बाबा हम कैसे पहचानेंगे? पहचानोगे ऐसे जैसे जानवर पक्षी से मैंने अपने चेहरों को इंसान बना लिया, गधैयन थे औरत होना, ले जाओ। पूरे गांव के आदमी बाबा के पैरों में पड़ गए। बाबा बाबा जो कोचा करे वो हम पहना आती, जी विद्या हम पहना आते बाबा। अच्छा विद्या कि जानवर से दोबारा इनको इंसान बना दिया जाए, ये विद्या आती है तो हमारी औरतों पे तो आती है, हम पे नहीं आती। बाबा गोरखनाथ कहने लगे चेला अवरनाथ क्या करें बता। अवरनाथ ने कहा बाबा देखो इन आदमियों की तो कोई गलती ना है, फिर भी आदमियों को तुमने ज्यादा परेशान किया है। ये औरतें हैं, अगर जो सब तुम्हारे चरणों में गिर जाएं तो सच्चे बाबा हो। हाँ ऐसे ही करो, हैं? ऐसे ही करो कुछ चमत्कार। कैसे? बाबा गोरखनाथ ने बहुत की चोटी मारी और जितनी भी स्त्री थी सबको बाबा ने 20-20 साल की कर दिया। अब पहचानो कौन सी कौन की है। आदमी आपस में लड़ने लगे कि मेरी तो दो ही, हाँ मेरी तीनी में ही तीनी। काऊ ने तो कौंडुआ बना लगा जितनी हथका है सबरी मेरी है। हाँ कौंडुआ के अंदर जितनी हथका वो सभी हथका वो मेरी है। आपस में लड़ने लगे, किसी का हाथ टूटा किसी का पैर टूटा। औरतों के लिए जब आदमी लड़े तब तो औरतें बाबा गोरखनाथ के चरणों में गिर गई, लंबी गिर गई। बाबा हम तो जैसी पहले थी वैसी करो, और नहीं तो हमारे आदमी लड़ के मर जाएंगे। बाबा बहुत आदरा में रोज जैसी अधिकारी पहली वैसी कर दो, नहीं कोई काऊ चाची ले जाओ, कोई काऊ की अम्मा ले जाओ, कोई काऊ की भाभी ले जाओ। बाबा ये बहुत बड़ा नर्थ हो जाएगा। बाबा गोरखनाथ ने एक बहुत की चोटी और मारी, जो स्त्री जैसी पहले थी वैसी की वैसी कर दी बाबा गोरखनाथ ने, और आन लगा दी बंगाल में।
आज तक तुमने महात्मा पे विद्या चला दी, लेकिन आज के बाद तुम कितना भी जोर लगा लेना, किसी महात्मा पर तुम्हारा जादू कभी नहीं चलेगा। ये मेरी आन है। बुद्ध ना जाने किस जमाने की बात थी, बंगाल आज भी है, बंगाल में आज भी जादू है, लेकिन बाबा गोरखनाथ के आन की वजह से वो जादू किसी महात्मा पर नहीं चलता है। जो लाल कपड़े पहन करके बंगाल में जाता है उस पर जादू नहीं चलता। ये बाबा गोरखनाथ का चमत्कार है। बोलो गोरखनाथ बाबा की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। और नाथ हाँ गुरु, जिसलिए हम यहाँ रुके थे वो हमारा काम पूरा हो गया। अब यहाँ से आगे चलिए। चलो। अरे आगे चल गए गोरख बाबा, अपने डेरा पे उठवाए। आगे चल गए गोरख बाबा, अपने डेरा पे उठवाए। आगे चल गए बाबा गोरख, अपने डेरा पे उठवाए। भागन की जाने बोली ले लें, सभी का धन पे दइए न दबाए। भागन की जाने बोली ले लें, सभी का धन पे दइए न दबाए। अरे भागन की जाने बोली ले लें, सभी का धन पे दइए न दबाए। गोरख बाबा आगे चल गए, कलकत्ता पे पहुंचे जाए। गोरख बाबा आगे चल गए, कलकत्ता में पहुंचे जाए। गोरख बाबा आगे चल गए, कलकत्ता में पहुंचे जाए। गोरख बाबा आगे चल गए, कलकत्ता पे पहुंचे जाए। कलकत्ता को देख नजारो, गोरख बाबा गए घबराए। कलकत्ता को देख नजारो, बाबा गोरख गए घबराए। कलकत्ता को देख नजारो, बाबा गोरख गए घबराए। क्या देखा? कलकत्ता के नर और नारी सब जयकारे रहे लगाए। एक माता की गोदी में लल्ला, मैया आंसू रही है बहाए। माता की गोदी में लाला, एक माता सो रही है बहाए। माता की गोदी में लाला, माता सो रही है बहाए। कलकत्ता कहां पे आ गए गोरखनाथ? कहां पर आ गए? कलकत्ता पे। अब क्या देखा? ध्यान से सुनिएगा बाबा की ये आज की कथा अंतिम चरण में चल रही है। कलकत्ता के नर और नारी सब जयकारे लगा रहे हैं, लेकिन एक माँ है जिसकी गोदी में छोटा सा बच्चा है, वो रो रही है और सब आदमियों में सबसे आगे चल रही है। गोरख बाबा ने जब देखो नजारो, अरे गोरख बाबा गए घबराए। गोरख बाबा गए घबराए और नाथ से कहने लागे, चेला अब तुम देव रुकवाए। गोरख बाबा कहने लागे, चेला चेलन देव रुकवाए। माता के पास में पहुंचे, मैया साची देव बताए। मैया माता साची देव बताए। माता साची देव बताए। गोरखनाथ बाबा उस दुखियारी माता के पास गए और कहने लगे, माँ ये इतने लोग हैं, इतनी नारियां हैं, सब खुश दिख रहे हैं, केवल तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? स्त्री ने बताया, बाबा बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मुसीबत को तुम दूर नहीं कर सकते हो जो मुसीबत मुझ पे है। क्या मुसीबत है मैया तुम पे, हमें बताइए। बाबा एक माता ऐसी है,
उसका ये काम आ गया। एक माता ऐसी है उसका ये काम आ गया। मेरे बेटा की बलि चढ़ेगी, मेरे लाला की बलि चढ़ेगी, मेरे बेटे का नाम आ गया। हमारे यहाँ पर एक ऐसी माता है, जब किसी के पहला पुत्र होता है, अब पुत्र होने के बाद जो नवदुर्गा पढ़ते हैं, साल में नवदुर्गा कितने होते हैं? कितने होते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आते कितने बार है, मैं ये कह रहा हूँ नवदुर्गा होते कितने हैं? साल में 2 बार आते हैं ना। कौन कौन से महीना में? एक चैत्र में, एक वैशाख में, कुआर में है। तो किसी के पहली संतान होती है, और संतान होने के बाद जो पहला नवदुर्गा पड़ जाते हैं, उन नवदुर्गा में जो नौवीं पड़ती है, तो उस बच्चे की बलि दी जाती है उस माता के मंदिर में। और आज कुआर के नवदुर्गाएं और नौवीं हैं, आज मेरे बेटा की बलि चढ़ेगी। माता यूं रोने लगी, मुख अश्रुओं से धोने लगी, मुख अश्रुओं से धोने लगी, मुख अश्रुओं से धोने लगी। आंसू मां तो बहा रही है, हाय हाय डंगर आ रही है, आंसू मां तो बहा रही है, हाय हाय डंगर आ रही है। और मेरे पीछे पीछे ये मेरा काम आ गया। लाला की बलि चढ़ेगी, मेरे बेटे का नाम आ गया। गोरखनाथ कहने लगे, वो माँ है जो पुत्रों की बलि लेती है। हाँ बाबा, वो तो मैया है माया। गोरखनाथ कहने लगे, जो बच्चों की बलि लेती है वो माँ ही नहीं हो सकती है। भाई, जो दूसरों के बच्चों को बलि ले ले, जो दूसरी माता की गोद उजाड़ दे, उसको मैं माता का दर्जा नहीं दे सकता। गोदी में लाला लिया, गोरखनाथ ने कहा कि ये बच्चा तुम्हारा है, इसे मुझे दे दो और मुझे उस मंदिर तक ले चलो जिस मंदिर में बच्चों की बलि दी जाती है। गोदी में लाला लिया है, ये काम गुरु ने किया है। और जब मंदिर में आए हैं और जयकारे सबने लगाए हैं, बाबा गोरखनाथ ने कहा, ये बच्चा ये मुझे दे दीजिए। उस बच्चे को लेकर के बाबा गोरखनाथ उस मंदिर के पास पहुंचे। बच्चों की बलि लेती थी मैया, तो गोरखनाथ बाबा मंदिर के अंदर गए ही नहीं, मंदिर से बाहर बैठे और मैया की तरफ पीठ कर ली। पूरे कलकत्ता के लोग मैया की जय जयकार कर रहे हैं, और वो छोटा बच्चा गोरखनाथ बाबा की गोदी में है, और मैया की तरफ पीठ कर रखी है बाबा ने, और बैठे हैं बाबा गोरखनाथ। बोलो गोरखनाथ बाबा की। अच्छा, वो मैया कौन सी थी कलकत्ता में जो बच्चों की बलि लेती थी? कौन सी मैया थी? काली माता। कौन सी माता? और वो कलकत्ता में बच्चों की बलि लेती थी। आइए दोनों हाथ उठा करके, अरे जय काली कलकत्ते वाली, जय काली, काली कलकत्ते वाली, जय काली, कलकत्ते वाली, जय काली, कलकत्ते वाली, जय काली, कलकत्ते वाली, जय काली, कलकत्ते वाली, जय काली। अरे भर दे झोली खाली खाली खाली, अरे भर दे झोली खाली खाली खाली। जो पीछे भक्त बैठे हैं उनकी तालियों की आवाज नहीं आ रही है। कुछ भक्ति बैठे, कुछ बच्चे ही बैठे, आगे वाले बच्चे तो भरपूर तालियां बजा रहे हैं।
इधर से नहीं बज रही है तालियां, बहुत कम बज रही है। काली माँ का नाम है, बजा लीजिए, क्योंकि काली माता की कृपा नहीं होगी तो जारवीर महाराज का भी जन्म नहीं होगा।